Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारी कंडक्टिंग प्लेट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी ऑफ प्लेट्स में हम कहेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में थ्योरी ऑफ प्लेट्स में अगर दो या दो से ज्यादा प्लेट वायर से कनेक्टेड हो तो किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जितनी भी प्लेट्स हमें दी हुई है हमें उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और उसके बाद हमें उनकी बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होगी। तो इसमें जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि आपको सारी प्लेट्स पे चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और उसके बाद वायर से कनेक्ट करने का मतलब हो गया कि दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जीरो होगा। तो कंडक्टिंग बॉडी को आप अगर वायर से कनेक्ट कर देते तो इसका मतलब उन दोनों बॉडीज का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, जिसका मतलब हो गया कि उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए आप ऐसे मान के चलिए, एक तो आपको इक्वेशन बनानी है चार्ज कंजर्वेशन की और दूसरी इक्वेशन बनानी है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो चार्ज कंजर्वेशन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी प्लेट्स आपने वायर से कनेक्ट की हुई है उन प्लेट्स पे इंडिविजुअल चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा लेकिन कंबाइंड चार्ज कंजर्व होगा। जैसे हमने यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट और थर्ड प्लेट को आपस में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये हम मान ले रहे हैं हमारी फर्स्ट प्लेट है, इसको हम P1 नाम दे रहे हैं और हम मान ले रहे हैं इसको हमने थर्ड प्लेट से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो अगर हम मान लो प्लेट्स को नाम दे दें आपको, ठीक है, ये आपकी हमने प्लेट मान ली 1 और इसको हमने मान लिया आपका प्लेट, ये होगी हमारी प्लेट। इसी तरह से थर्ड प्लेट एंड फोर्थ प्लेट। तो आपने फर्स्ट और थर्ड प्लेट को आपस में वायर से कनेक्ट कर रखा है और सेकंड और फोर्थ प्लेट को वायर से कनेक्ट कर रखा है। तो आपकी फर्स्ट और थर्ड प्लेट में कंबाइंड चार्ज कंजर्वेशन लगेगा। आप फर्स्ट प्लेट पे इंडिविजुअल चार्ज कंजर्व नहीं कर सकते लेकिन फर्स्ट और थर्ड पे कंबाइंड चार्ज कंजर्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम कहेंगे सेकंड एंड फोर्थ प्लेट पे कंबाइंड चार्ज कंजर्वेशन लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। सबसे पहले हम प्लेट्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो आपको थ्योरी ऑफ प्लेट में ये ध्यान रखना है कि सबसे लेफ्ट और सबसे राइट साइड में जो भी प्लेट्स होंगी, किसी भी तरह की प्लेट्स हो, आपके सबसे लेफ्ट और सबसे राइट साइड वाली प्लेट्स पे जो चार्ज आएगा वो सारी चार प्लेट्स के चार्जेस का सम डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट प्लेट पे आपका चार्ज क्या है, Q है, सेकंड पे 2Q है, थर्ड पे 3Q है और फोर्थ प्लेट पे 4Q है। तो टोटल चार्ज हो गया 10Q। इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो आपका फर्स्ट प्लेट पे चार्ज आ जाएगा जो सबसे लेफ्ट साइड में Q1, जिसको हमने नाम दिया है Q1, उसकी वैल्यू आ जाएगी 5Q और सबसे राइट साइड में जो चार्ज हो जाएगा Q1 उसकी वैल्यू भी हो जाएगी 5Q। तो हमने मान लिया, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम एज्यूम कर लेते हैं। हमने मान लिया सबसे लेफ्ट में चार्ज है Q1, फर्स्ट प्लेट के राइट में चार्ज है Q2, इसके सामने जो चार्ज इंड्यूस होगा वो हो जाएगा -Q2। इसके बगल वाली जो प्लेट है, इसकी सेकंड प्लेट का राइट सरफेस, उस पर चार्ज हमने एज्यूम कर लिया Q3 और उसके सामने जो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा -Q3। उसके साइड वाली सरफेस पे चार्ज मान लिया Q4 एंड सभी, और उसके सामने वाले सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा -Q, ठीक है। ये हम जो चार्ज, जितना भी चार्ज हम एज्यूम कर सकते हैं हमने सारे ही मान लिए, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q1। बस आपको ये ध्यान रखना है सबसे लेफ्ट और सबसे राइट साइड में जो चार्ज आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन हमने पुराने लेक्चर्स में किया हुआ, आप एक बार उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने एज्यूम कर लिया। हम एक एक करके वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन तो आपकी किसकी बनेगी, फर्स्ट और थर्ड प्लेट पे चार्ज कंजर्वेशन की एंड सेकंड एंड फोर्थ प्लेट पे। तो आप चाहे तो फर्स्ट थर्ड पे चार्ज कंजर्वेशन बना लीजिए, चाहे सेकंड फोर्थ पे, इक्वेशन सेम आएगी क्योंकि एक प्रोसेस या एक फिनोमिना जो हमने यहाँ यूज कर लिया है वो कि फर्स्ट और लास्ट प्लेट पे, मतलब फर्स्ट प्लेट के सबसे लेफ्ट वाले सरफेस पे और लास्ट प्लेट के सबसे राइट वाले सरफेस पे चार्जेस सेम होंगे, ठीक है। तो P1 एंड P3 पे हम चार्ज कंजर्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगा आपका,
P1 पे कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2, एंड थर्ड पे कितना चार्ज है, थर्ड पे है माइनस Q3 प्लस Q4। तो आपकी इक्वेशन आ गई Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू 4Q। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अगर आप चाहो तो P3 और P2 और P4 पे भी बना सकते हो, लेकिन आपकी इक्वेशन जो आएगी वो सेम ही आ जाएगी। ठीक है, हम एक बार आपको बना के दिखा दे रहे हैं, लेकिन जो चार्ज आएगा, वो जो इक्वेशन आएगी वही आएगी जो पहले से थी। तो हमने मान लिया ये हमारा P2 हो गया और ये हमारा P4 हो गया। ठीक है, इक्वेशन हम बनाएंगे किस तरह से। इक्वेशन आएगी आपकी P2 पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस Q2 प्लस Q3, तो माइनस Q2 प्लस Q3 लिखा ही हुआ है आपका। P4 पे आ जाएगा Q1 माइनस Q4 इज इक्वल टू 6Q। ठीक है, अगर आप चाहो तो Q1 की वैल्यू आप पुट कर लो। Q1 कितना था आपका, Q1 था आपका 5Q, तो यहाँ पर रख देंगे हम। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन 1 में, तो हम यहाँ इसको लिख ले रहे हैं, मान ले रहे हैं इक्वेशन क्या, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 आपकी सेम आ जाएगी। तो अब जैसे इक्वेशन 1 में हम Q1 की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी वैल्यू थी Q1 की आपकी, Q1 की वैल्यू थी आपकी 5Q, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम 5Q। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 5। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने पर आप अगर देखें तो आपका जो आंसर आएगा Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, वो आ जाएगा माइनस Q। ठीक है, वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस। अब सेकंड इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे आप Q1 की कितनी वैल्यू थी, 5। तो यहां पर अगर आप ले जाओगे इसको, तो आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस Q। ठीक है, अब इक्वेशन को अगर आप चेक करें, मतलब इस इक्वेशन को आप चेक करें Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 इक्वल टू माइनस Q, और इस इक्वेशन को चेक करें तो दोनों इक्वेशन सेम होंगे। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी जो है वो एक कंडीशन आपकी लगा ली थी कि सारी प्लेट्स का चार्ज डिवाइडेड बाय 2 करके हम सबसे लेफ्ट और सबसे राइट सरफेस पे लिखेंगे। तो ये तो आपकी पहली इक्वेशन हो गई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्लेट्स को वायर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, तो आप कंबाइंड चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे। अगर कोई प्लेट वायर से कनेक्टेड नहीं है तो आप फिर इंडिविजुअल चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्वेशन बनाते हैं किसकी, अब हम इक्वेशन बनाएंगे आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की। मतलब हमें V1 माइनस V3 जीरो करना होगा एंड V2 माइनस V4 जीरो करना होगा। तो आपके यहाँ पर दो ही अननोन बचे, 3 अननोन बचे हुए हैं, Q2, Q3 एंड Q4। उनको सॉल्व करके हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। जो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस तरह से आएगी आपकी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। यहाँ पर डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पर भी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, वैल्यू लिख लें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E1 मान ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू चार्ज कितना था, Q2 अपॉन A F L। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, ये आपकी E1 हो गया, प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच। इसी तरह से हम फील्ड लिखेंगे किसमें, प्लेट 2 और प्लेट 3 के बीच में।
ये आपकी फील्ड हो गई प्लेट 2 और प्लेट 3 के बीच में। अब यहाँ पर इसे मान ले रहे हैं E2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q3 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिमिलरली हम फील्ड लिखेंगे किसके बीच में, आपकी थर्ड और फोर्थ प्लेट के बीच में। इसकी वैल्यू मान ले रहे हैं हम E3 और ये हो जाएगा आपका कितना, Q4 अपॉन ए। ठीक है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू, अगर आप कांस्टेंट फील्ड आप यूज करते हैं तो V का फॉर्मूला होता है E इंटू में D। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम प्लेट में सबसे पहले हमें कहां से कहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकला होगा, V1 और 3 के बीच में, तो V1 माइनस V3 आपका आ जाएगा इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पहले 3 से 2 जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी E2, तो E2 इंटू D इंटू में L माइनस E1 इंटू L इक्वल टू क्या कर देंगे आप, इज इक्वल टू कर देंगे 0। ठीक है, क्यों 0 कर दिया हमने, क्योंकि यहां पर हम कहेंगे 1 और 3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो जब आप इसे 0 करेंगे तो आपका फाइनली जो E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2 आ जाएगा। और E1 और E2 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी Q2 इज इक्वल टू Q3, क्योंकि E1 में आपका क्या आ रहा है, E1 आपका था Q2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और E3 था आपका E2 था आपका Q3 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। ये ध्यान रहे, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने किसके किसके बीच लिखा है, 1 और 3 के बीच में। अब हम आते हैं किसका पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 4 और 2 के बीच का। तो V2 माइनस V4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E3 इंटू L, सॉरी यहाँ प्लस होगा प्लस, क्योंकि आप सीधे सीधे पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको, ये भी प्लस होगा, कितना हो जाएगा, जब आप 4 से 2 जाएंगे तो 4 से 2 जाएंगे तो E3 इंटू डी प्लस E2 इंटू डी, हो जाएगा आपका E3 इंटू डी, E3 इंटू में L प्लस E2 इंटू L। ठीक है, ठीक है, तो 1 से 3 पहले हम 3 से पहले हम कहेंगे 1 की तरफ गए, तो जब 3 से 1 जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ेगा, 1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा, 3 का पोटेंशियल कम होगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलते हैं तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा E2 इंटू एल प्लस E1 इंटू एल। तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 4 से 2 की तरफ, तो E3 इंटू एल प्लस E2 इंटू एल। ठीक है, तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा E3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E2। ठीक है, ऊपर भी माइनस कर लेते हैं। अब जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, E3 में था Q4 और E2 में था Q3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Q4 इज इक्वल टू माइनस Q3। ठीक है, अब ये आपकी दो इक्वेशन ये हो गई। एक इक्वेशन आपने ऊपर पहले से ही बना ली थी, कौन सी इक्वेशन, Q3 माइनस Q2 माइनस Q4 इज इक्वल टू Q। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम, किसकी वैल्यू डालें, आप Q2 की जगह Q3 डाल दीजिए और Q4 की जगह माइनस Q3 डाल दीजिए, तो आपकी फाइनली सारी वैल्यू किसमें आ जाएगी, Q3 में आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या वैल्यू पुट करनी है हमें, Q2 की जगह Q3 डालना है, तो ये Q3 हो गया। ठीक है, और Q4 की जगह माइनस Q3 डालना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये Q3 हो गया। ये भी माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, Q2 की जगह माइनस Q3 पुट किया तो माइनस Q2 था यहाँ पर, तो माइनस Q2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका आ गया 3Q3 इज इक्वल टू Q। अब क्या करें आप, Q3 इज इक्वल टू Q, तो यहाँ से Q3 की वैल्यू आ गई क्या, Q3 इज इक्वल टू Q बाय 3। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर Q3 का। इसी तरह से Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 हो जाएगा आपका माइनस Q3 था, ये आ जाएगा माइनस Q2 इज इक्वल टू माइनस Q बाय 2 माइनस Q बाय 3। इसी तरह से आपका क्या आ जाएगा,
Q4 कितना है? Q4 है -Q3, तो Q4 आ जाएगा -Q/, ठीक है। तो ये आपका फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो Q1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी आ गई थी? 5Q, यहाँ पर 5P चार्ज आ जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हो। अब Q2 की जगह कितना ले लेंगे हम? Q2 आपका कितना आ गया था? Q2 आपका आ गया था -Q/P, तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो -Q/P, ठीक है। ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किस पे? इस तरह वाली प्लेट पे। अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ कितना चार्ज हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा +Q/P, ठीक है। तो इसी तरह से बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। अब हमें लगता है कि इतना बताना सफिशिएंट है। Q3 की वैल्यू हमने आपकी लिखी दी है। Q3 कितना आ गया है? Q3 आ गया Q/3 और Q4 आ गया -Q/3। तो अब वैल्यू सबकी पुट कर देंगे तो आपकी सारे प्लेट्स के बीच में चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, ठीक। हमें 5 प्लेट दी हुई है, ठीक है, और सभी पे चार्जेस की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट प्लेट पे Q, सेकंड प्लेट पे -4Q, थर्ड प्लेट पे -Q, फोर्थ प्लेट पे 4Q और फिफ्थ प्लेट पे 6Q, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सारी पहले प्लेट्स को नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये तीसरी प्लेट हो गई और ये चौथी प्लेट। ये फर्स्ट प्लेट, थर्ड प्लेट, ये हो गई आपकी फोर्थ प्लेट और ये हो गई आपकी फिफ्थ प्लेट। अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं आपका फर्स्ट सबसे लेफ्ट और सबसे राइट वाले पे चार्ज हम मान ले रहे हैं Q1 और Q1 की वैल्यू तो आसानी से निकल आएगी आपकी, ठीक है। इस पे चार्ज हमने मान लिया Q1। कोशिश यही की जाती है कि जितने वेरिएबल आप कम रखें उतना अच्छा है, क्योंकि ज्यादा वेरिएबल रखने तक से आपको इक्वेशन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ Q1 हो गया, इस तरफ हो जाएगा Q2 मान लिया हमने, ठीक है। Q2 के जस्ट सामने चार्ज इंड्यूस हो जाएगा -Q2, इधर चार्ज आ गया आपका -Q2, ठीक है। सेकंड प्लेट के राइट सरफेस पे चार्ज हमने मान लिया Q3, तो चार्ज मान लिया हमने Q3, इस तरफ चार्ज हमने मान लिया कितना, तरफ हमने आपका चार्ज मान लिया, इधर आ जाएगा -Q3, Q3 के सामने -Q3 इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो गया। अगली वाली प्लेट पे हम मान ले रहे हैं Q4। आप देखें तो जो फोर्थ प्लेट है वो आपकी किसी भी वायर से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो पहले इससे हम Q4 मान लेते हैं, ये हो गया Q4। इसके सामने वाले सरफेस पे चार्ज हो जाएगा आपका कितना, -Q4, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि जो आपकी फोर्थ प्लेट है ये किसी भी वायर से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेट पे हम इंडिविजुअली चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लेट किसी वायर से कनेक्टेड नहीं है। आप फर्स्ट और थर्ड पे इंडिविजुअल चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, आपको कंबाइंड चार्ज कंजर्वेशन लगाना होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी -Q4 हो गई। अब इस वाली प्लेट पे अगर आप चार्ज चाहें तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि आप चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हैं, टोटल चार्ज 4Q था, एक प्लेट पे चार्ज -Q4 आ चुका है, तो इस प्लेट पे चार्ज हो जाएगा आपका 4Q -Q4, 4
Q माइनस Q4। अब इसके सामने वाले चार्ज पे इतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसको भी हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4Q माइनस, और इतना ही नेगेटिव चार्ज आपका इंड्यूस हो जाएगा ये सामने वाले सर्किट। क्या आ जाएगा आपका माइनस लगा के ब्रैकेट माइनस 4Q माइनस, ठीक है, और इस तरफ आ जाएगा आपका Q1। ये तो हो गया आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने यूज किया। हम इक्वेशन बनाएंगे। अब ऑब्वियसली बात है 5 प्लेट है, क्वेश्चन आसान तो नहीं है, ठीक है, तो इक्वेशन भी ज्यादा बनेंगे और उनको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमें सारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखनी पड़ेगी और हमें सारे पोटेंशियल डिफरेंस लिखने पड़ेंगे। तो हम चार्ज कंजर्वेशन हमने फोर्थ प्लेट पे हमने ऑलरेडी चार्ज कंजर्वेशन आपका लगा दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे फर्स्ट और थर्ड पे चार्ज कंजर्व रहेगा और सेकंड और फिफ्थ पे चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ पे कंबाइंड चार्ज कंजर्वेशन रहेगा एंड सेकंड एंड फिफ्थ पे चार्ज कंजर्वेशन होगा। क्योंकि हम यहाँ पर इस प्लेट पे चार्ज कंजर्वेशन ऑलरेडी लगा चुके हैं तो आपकी इक्वेशंस कुछ कम हो जाएंगे। तो पहले तो हम Q1 की वैल्यू निकालते हैं। तो Q1 क्या आएगा हमारा, Q1 आ जाएगा हमारा सारे चार्जेस का सम डिवाइडेड बाई 2। तो Q माइनस 4Q माइनस Q प्लस 4Q प्लस 6Q, तो ये आ जाएगा 6Q डिवाइडेड बाई 3। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 3Q। ठीक है, तो ये आपकी 3Q वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे, हम चार्ज कंजर्वेशन लगा लेते हैं। किसके किसके बीच में, हम चार्ज कंजर्वेशन लगा लेते हैं आपकी फर्स्ट और थर्ड प्लेट के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड प्लेट के बीच में जब आप चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे तो आपकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट थर्ड प्लेट में चार्ज कंजर्वेशन, कितना चार्ज है फर्स्ट प्लेट पे, तो फर्स्ट प्लेट पे चार्ज है आपका Q1 प्लस Q2। फिर थर्ड प्लेट पे आते हैं, कितना चार्ज है, माइनस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q माइनस Q इज इक्वल टू 0। आसान सी इक्वेशन आ गई, अच्छी बात है। ठीक है, आप Q1 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। Q1 की वैल्यू आपकी कितनी थी, Q1 की वैल्यू थी 3Q, तो Q1 इस तरफ आएगा माइनस 3Q हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू माइनस 3 कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसे प्लस कर लेते, प्लस करने पे आपका क्या बन जाएगा, Q3 माइनस Q2 माइनस Q4। हो जाएगा आपका Q3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन। आप किसकी इक्वेशन बनाएंगे आप, अब देखिए हमारे अननोन कितने, हमारे अननोन यहाँ 3 ही रह गए। ठीक है, एक तो Q2 Q3 एंड Q4। एक इक्वेशन आपकी बन गई है, दो इक्वेशन आपको और चाहिए, तो वो आप किससे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस से। क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल फर्स्ट और थर्ड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और सेकंड और फिफ्थ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्योंकि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल हम क्या कहेंगे, क्योंकि वायर से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो फील्ड जो आएगी E1 Q2 और फर्स्ट और थर्ड प्लेट के बीच में हम फील्ड मान रहे हैं Q1, और आपकी सेकंड और थर्ड प्लेट के बीच में फील्ड मान रहे E2।
डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, डायरेक्शन आपकी हो जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमने मान लिया इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से, बस अब ये इस तरह से अब वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले E1 आपका क्या हो जाएगा, E1 आपका हो जाएगा Q2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फर्स्ट प्लेट के बीच में स्पीड का मान हो जाएगा आपका E1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E2 आपका आ गया Q3 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम वैल्यू लिखते हैं किसकी, E3 की, थर्ड और फोर्थ प्लेट के बीच में। थर्ड और फोर्थ प्लेट के बीच में फील्ड क्या हो जाएगी, हो जाएगी आपकी E3 इक्वल टू Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम वैल्यू लिखते हैं किसकी, E4 फोर्थ और फिफ्थ प्लेट के बीच में। तो फोर्थ और फिफ्थ प्लेट के बीच में आपकी फील्ड क्या आएगी, ये आ जाएगी आपकी E4। और वैल्यू यहाँ पर हमें थोड़ा सा बड़ा टर्म है, 4Q अपॉन में 4Q माइनस Q4 अपॉन एप्सिलॉन। ये हो गई आपकी फील्ड। अब हमें करना क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करना है। तो V1 माइनस V3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। V1 और V3 की वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V3 E1L प्लस E2L, क्योंकि आप कहां से कहां जा रहे हैं, 3 से 1 की तरफ जा रहे हैं। तो E2L इन प्लस E1L, हम मान रहे हैं दोनों सभी के बीच का जो सेपरेशन है वो आपका सेम LL सेपरेशन। ये आपका L, ठीक। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 की वैल्यू है Q2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और E3 की वैल्यू है Q3 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई Q2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q3, ठीक है। पहली इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इसी तरह से हम कहां से कहां का भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आपका 5 से 3 के लिए, यानी कि V5 से 2 के लिए V2 माइनस V5 इज इक्वल टू 0। अब जब V2 माइनस V5 लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, E4 इंटू एल, V5 माइनस V2 लिखेंगे तो E4 इंटू एल प्लस E3 इंटू एल प्लस E2 इंटू एल। तो इसको आप लिख लो E4 इंटू एल प्लस E2 है, E3 है, E4, E2 और E2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, L तो सब में कट ही जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा आपका, तो ये यहाँ पर अब वैल्यू पुट करें, E2 की जगह क्या जाएगा, E2 है आपका Q3, ठीक है। L अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट सभी में से कट जाएगा तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। E3 कितना है आपका, E2 आपका हो गया Q3 प्लस E4 प्लस यहाँ E3, तो आपका E4 कितना है, 4Q माइनस Q4, इसको लिख लो आप 4Q माइनस Q4 प्लस इसकी जगह क्या और क्या जाएगा आपका, एक का Q3 हो गया, तो यहाँ E3 में Q3 है, Q4 आएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टफ है, इतना आसान सवाल नहीं है। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं कितना, इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो हमने E2 की वैल्यू पुट कर दी, E2 आपका हो गया Q3 अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, E3 की वैल्यू पुट कर दी, E3 हो गया आपका Q4 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, E4 हो गया 4Q माइनस Q4 अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रखने के बाद Q4 आपका कट जाएगा और Q3 आपका यहां से निकल आया कितना, Q3 इज इक्वल टू -4Q। ठीक है, अब Q3 आपका आ गया -4Q, तो Q2 भी आ जाएगा। Q2 की वैल्यू क्या थी, Q2 आपका था -Q3, यानी कि ये हो गया आपका 4Q। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आप Q3 और Q2 की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको Q4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, Q2 आपका कितना आ गया, Q2 आपका आ गया 4Q, तो वहां माइनस साइन था तो ये हो गया -4Q। इसके बाद हम Q3 की वैल्यू पुट करेंगे, Q3 आपका कितना था, Q3 भी आपका -4Q। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे Q4 की, सॉरी Q4 की हमें निकालना है, तो -Q4 इज इक्वल टू 3Q। तो यहां से आपका Q4 कितना आ गया, Q4 आ जाएगा आपका -11Q। ठीक है, तो वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल आई, क्या क्या वैल्यू निकल आई आपकी, Q3 निकल आया आपका, Q2 निकल आया आपका, Q4 निकल आया आपका, Q1 निकल आया। तो Q1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, Q1 आपका आ गया 3Q, Q2 कितना आ गया, Q2 आ गया आपका 4Q, Q3 कितना आ गया, Q3 आपका आ गया 4Q, और Q4 आपका आ गया 11Q। ठीक है, आप वैल्यू रख के एक बार चेक कर लें, और हमें लगता है वैल्यू रखने पर वो 0 आ जाएगा। ठीक है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपके सारे वैल्यू हो गए। ठीक है, तो आप ऐसे तो ये ध्यान रखें, जब भी आपको प्लेट्स वायर से कनेक्टेड दी हो, ठीक है, तो आपको वायर से कनेक्टेड प्लेट्स में करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली एक इक्वेशन, आपको पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर लेना है। ठीक है, सबसे लेफ्ट और सबसे राइट साइड में जो चार्ज आएगा सारी प्लेट्स का चार्ज डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद आप अंदर वाली प्लेट पे कुछ भी चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, और इतना ध्यान रहे जो भी प्लेट्स आमने सामने वाली जो प्लेट होंगी उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, क्योंकि चार्जेज रिड्यूस होंगे। उसके बाद जो प्लेट्स आपकी वायर से कनेक्टेड है उनमें आप क्या करेंगे, उनमें आप चार्ज कंजर्वेशन कंबाइंड लगाएंगे। इंडिविजुअल चार्ज कंजर्वेशन केवल वहीं लगेगा जहां पर आपकी इंडिविजुअल प्लेट होगी। कोई भी प्लेट जो जहां पर आपकी प्लेट किसी भी वायर से किसी भी दूसरी प्लेट से कनेक्टेड नहीं हो, तो जैसे फर्स्ट और थर्ड प्लेट यहाँ पर आपस में हमने कहा कनेक्टेड थी, तो हमने कंबाइंड चार्ज कंजर्वेशन लगा दिया। तो ये जो पहली इक्वेशन आपकी लिखी हुई है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, ये आपकी फर्स्ट और थर्ड प्लेट में चार्ज कंजर्वेशन हो गया। इसी के बाद फिर हम क्या कहेंगे, जो जो प्लेट्स आपकी वायर से कनेक्टेड है, तो वायर से कनेक्ट करने का मतलब उनका पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो हम थर्ड से वन प्लेट की तरफ जाएंगे, जब आप थर्ड से वन प्लेट की तरफ जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, V1 माइनस V3 इक्वल टू 0। तो जब V1 माइनस V3 लिखेंगे तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट मानते हैं, तो V1 हो जाएगा E इंटू L। तो जब V1 माइनस V3 लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, E2 इंटू L प्लस E1 इंटू L, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी Q2 इज इक्वल टू माइनस Q3। फिर आप फिफ्थ प्लेट से सेकंड प्लेट की तरफ चलेंगे, तो वहां पर आप फील्ड क्या लिखेंगे, E4 इंटू L प्लस E3 इंटू L प्लस E2 इंटू L। फिर वैल्यू पुट कर देंगे हम, E4 इंटू L में E4 की जगह हो जाएगा 4Q माइनस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू L। फिर आप इसी तरह से आप कहेंगे 4 से 3 के लिए लिखेंगे, तो हो जाएगा Q4L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L अपॉन एप्सिलॉन नॉट सारी इक्वेशन में कट जाएगा। तो 4Q माइनस Q4 प्लस Q4 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी Q3 की वैल्यू आ गई माइनस Q4Q, और बाकी आप इक्वेशन में रख के वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्लेट्स कनेक्टेड विद वायर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम कहेंगे कि हम बीच में मतलब किसी प्लेट को हम बीच की किसी प्लेट को हम किसी वेलोसिटी v से मूव करा दें, तो जब आप वहां से उसे मूव कराएंगे तो किस तरह से हम कहेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और यहाँ पर इस कंडीशन में इस वायर के थ्रू एक करंट फ्लो होगा। तो नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।